गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है निष्ठा योजना के बारे में ग्राहकों के प्रश्नों और चिंताओं का निवारण करना। ग्राहक के जो क्वेश्चन है, जो चिंताएं, उनका निवारण करना। सबसे पहले है जानकारी के लिए ग्राहक से पूछताछ करना, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है मेंबरशिप, उसके बारे में ग्राहक से जानकारी लेना। पूछताछ करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो कि पेशेवर बिक्री कर्मी के पास होना ही चाहिए। साथ में ये तरीका है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को कौन से उत्पाद चाहिए और क्यों। हमें ये भी पता लगा सकते हैं इसके द्वारा कि व्यक्ति को क्या उत्पाद चाहिए और क्यों चाहिए। सुपरमार्केट या मॉल की अपनी अंतिम मुलाकात को जरा याद करें। आपने देखा होगा कि कैसे कर्मचारी और कैशियर ग्राहक को वर्तमान योजनाओं के बारे में प्रत्यक्ष बताते हैं। ग्राहक को निष्ठा कार्ड सदस्यता के बारे में पूछने का सबसे बेहतरीन समय वे है जब वे खरीदने का मन बना रहे हों या जब वे बिल का भुगतान कर रहे हों। किसी भी ग्राहक से मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए पूछने का सबसे बेहतरीन समय कौन सा है? जब वो खरीदने का मन बना रहे हों, मतलब शॉपिंग स्टार्ट कर ली हो उन्होंने, ख़त्म करने वाले हों, या तो जब पूछ लें आप जब उन्होंने शॉपिंग ख़त्म कर दी हो अपनी, या फिर तब पूछ लें जब वो पेमेंट करने के लिए कैश पॉइंट पर जा रहे हों। अब परिणामदायक पूछताछ, मतलब परिणाम निकलने चाहिए, ऐसी पूछताछ करना है। प्रश्नों की 4 मुख्य श्रेणियां नीचे दी गई। 4 प्रकार के क्वेश्चन हम कस्टमर से कर सकते हैं। पहला है खुले प्रश्न, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में नहीं होते। इसमें ग्राहक से सिर्फ ये पूछा जाता है कि वे जो वे देख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न उपयोगी जानकारी को जुटाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि तथ्य, आंकड़े, समझौतात्मक तालमेल, चुनिंदा प्रश्न या समस्याएं। इसमें हम ग्राहक से पूछ सकते हैं, सर आप मेंबरशिप कार्ड लेंगे हमारे यहाँ से तो आपको क्या क्या डिस्काउंट मिलने वाला है। आप ये उसके तथ्य बता रहे हैं, आपका जो मेंबरशिप कार्ड है, आंकड़े बता रहे हैं, उसे कितना % डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे, ठीक है। स्पष्टीकरण वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए 2 प्रकार के कौशल आवश्यकता है: अच्छे प्रश्न पूछने की क्षमता और श्रवण क्षमता। तीसरा होता है चौथा होता है पुष्टिकारक प्रश्न। सब कस्टमर से पुष्टि करते हैं कि वे एग्री हैं किसी भी चीज़ के लिए जो हमने बता रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से बिक्री कर्मी को अपनी समझ, धारणाओं और तथ्यों की जांच करने में मदद मिलती है। मतलब इससे हमें पता लग जाता है कि कस्टमर हमसे कोई जो हमने मेंबरशिप ऑफर की वो लेने वाला है या नहीं। उदाहरण, महेश एक अग्रणी परिधान और गृह सज्जा दुकान पर कैशियर है। महेश एक बहुत अच्छे ब्रांड पर क्या है, कैशियर है, कार्यरत है। वे बिल बनाने से पहले ग्राहक को सदस्यता कार्ड लेने के लिए पूछता है। और ग्राहक की बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार हैं, मतलब हमें ग्राहक से किस प्रकार से बात करनी है मेंबरशिप बनाने के लिए, वो यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया गया है। महेश नाम का एक लड़का है जो किसी अग्रणी गृह सज्जा दुकान पर काम करता है। ठीक है मैडम, आपका कुल बिल 10,000 रुपये, आपके पास सदस्यता कार्ड है। मैडम आपका कुल बिल कितने का है? 10,000 रुपये का। क्या आपके पास मेंबरशिप कार्ड है? तो कस्टमर बोलता है नहीं, मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है। तो महेश बोलता है कि आप हमारी सदस्यता योजना का लाभ लेना चाहोगी? तो मैडम कहेगी मैं इसकी पुरजोर सिफारिश, मैडम कहेंगे कि मैं इसके आपको सजेशन करता हूँ, ये बहुत अच्छा हमारा मेंबरशिप कार्ड है, आपको इसको लेना चाहिए क्योंकि इस महीने हमारे पास आकर्षण पेशकश है, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस महीने हमारे पास। ग्राहक बोलता है ठीक है, मैं कुछ निर्णय करूँ इससे पहले मुझे इसके बारे में बताओ। ठीक है, मैं बनवाऊँ इससे पहले मुझे इसके बारे में जानकारी दो। ठीक है, तो मैं बोलता अवश्य मैडम आइए, मैं आपको इसकी नई योजना के बारे में जानकारी देता हूँ। तो वो बताता है कि मैम अगर आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो आपको क्या क्या यहाँ डिस्काउंट मिलेगा। आपने जो 10,000 रुपये की शॉपिंग की उसमें से 1,000 रुपये का कैशबैक आपको वापस मिल जाएगा। आपको जो आपने हमारे यहाँ गाड़ी पार्क की है वो चार्जिंग है, वो भी पार्किंग चार्ज वो भी आपको वापस मिल जाएगा। इस प्रकार कर अगर आप दोबारा से हमारे यहाँ शॉपिंग करने आएंगे तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा कार्ड अगर आप अन्य जगह दिखाएंगे तो उस पर भी आपको हमारे जो सहभागी स्टोर्स है वहाँ भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से हम कस्टमर को ऑफर्स और के बारे में जानकारी देंगे तो कस्टमर डेफिनेटली अपना मन बना लेगा हमारा सदस्यता कार्ड लेने के लिए। फिर इसके बाद आता है ग्राहक से पूछताछ के वक्त निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब जब हम ग्राहक से पूछताछ कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछना चाहिए। खरीदने का निर्णय कैसे लिया जा रहा है, हमें ये समझना है कि कस्टमर खरीदने का निर्णय किस प्रकार से ले रहा है। वर्तमान निष्ठादान और अपेक्षित परिणाम क्या हमें मिलने वाले हैं। आवश्यकता और अपेक्षा जो मेल नहीं खा रही हैं। कस्टमर की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं जो कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे पूरी करना है। ग्राहक के प्रश्नों का निवारण करना। ग्राहक की प्रश्न, सवाल, समस्याएं जो भी उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका हमें निवारण करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्राहक के प्रश्नों का निवारण करना हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वे निष्ठा योजना में भाग लेने से पहले इसके बारे में जितनी हो
सके उतनी जानकारी अधिक जानकारी जुटा सके। जब भी ग्राहक हमसे मेंबरशिप कार्ड लेना चाहते हैं या ले रहे होते हैं तो वो सबसे पहले ये पता करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उससे उन्हें आगे भविष्य में क्या फ़ायदा होगा। इसलिए इन योजनाओं के बारे में जानने के लिए कर्मी दल सबसे पहला सूत्र संपर्क होते हैं। सेल्स कर्मी जो होते हैं वो पहला संपर्क सूत्र होते हैं किसी भी ग्राहक के लिए जो उन्हें मेंबरशिप कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं। इस प्रकार के वार्तालाप में कर्मचारी कैसे व्यवहार करता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कर्मचारी द्वारा दिया गया एक विनम्र और धैर्यपूर्ण जवाब ग्राहक के द्वारा निष्ठा सदस्यता लेने के अवसरों में वृद्धि करता है। अगर आप विनम्रता से धैर्यपूर्ण जवाब देंगे कस्टमर से और बहुत ही प्यार से अच्छे से बात करेंगे तो कस्टमर बहुत ही जल्दी एग्री हो जाएगा आपसे मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए। ग्राहक को संभालने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ ग्राहक हैं जिनको हम किस प्रकार से संभाल सकते हैं। ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुने और उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। यह बहुत ही आवश्यक है कि आपने ग्राहक से सुना उसकी पुष्टि कर लें, जिससे ग्राहक को यह विश्वास हो जाए कि आप उसकी बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। कभी भी रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाएं। जब भी ग्राहक ने आपसे कोई भी सवाल पूछा है, कोई भी बात आपको बोली है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर करना है, जिससे ग्राहक को पता लग जाए कि आपने उसकी बात ध्यान से सुनी है, जो वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही। दूसरा है समस्याओं के बारे में अपना से पूछें। जब भी ग्राहक कोई समस्या लेकर आए तो ग्राहक को ऐसा फील कराएं कि आप उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। इस प्रकार आप ग्राहक के आशय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उससे अधिक जानकारी ले पाएंगे। एक बेहतर होगा कि किसी भी निर्णय पर सीधे पहुंचने से पहले आप उनसे प्रश्न करें। आपने कस्टमर से सारी बातें पूछ ली, उसके बाद कस्टमर से आपको सारी बातें अपनी बता दी, फिर भी आप अपने कस्टमर से कंफर्म कर ले कोई भी चीज़ आप निर्णय लेने से पहले। सभी को ग्राहक की जगह पर रखकर देखिए। ऐसा करके आप ग्राहक को विश्वास दिला देंगे आप उसकी तरफ हैं और उनके प्रश्नों का समाधान कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप व्यस्त हैं तो उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का प्रबंध करें जो उनके प्रश्नों का जवाब दे सकता हो। शोध से ये पता चला है कि ग्राहक उन बिक्री कर्मियों को पसंद करते हैं जो उनके प्रश्नों का त्वरित जवाब दे सकते हैं। ग्राहक कौन से सेल्स कर्मियों को पसंद करते हैं? उन सेल्स कर्मियों को पसंद करते हैं जो उनके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करवाते हैं और उन्हें अपनापन फील करवाते हैं। ग्राहकों द्वारा खरीदने का निश्चय कर लिए जाने के संकेत को ध्यान से पढ़ना। अगर किसी ग्राहक ने कुछ चीज़ परचेज करने का निर्णय ले लिया है तो हमें उसे जल्द से जल्द पता कर लेना। कर्मचारी को चाहिए कि ग्राहक द्वारा खरीदने का मन बना लिए जाने के संकेत को अच्छी तरह से पढ़ लें और हमेशा के लिए अपनी आंखें खुली रखें। कर्मचारी को चाहिए कि वे सचेत रहें और ग्राहक के साथ एक सकारात्मक संबंध का निर्माण करें। अक्सर ग्राहक स्वयं ही निष्ठा सदस्यता में अपनी रुचि प्रकट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, ग्राहक को पता होता है कि आपके यहाँ बहुत अच्छा मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है, जो कि उसने अपने किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से, किसी परिवारजन से पता कर लिया। आपके यहाँ पर जो मेंबरशिप कार्ड है वो बहुत ही अच्छी उसमें स्कीम मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे खुद ही संपर्क कर लेगा। फिर भी वो आपसे जानकारी चाहेगा, आपसे कन्फर्मेशन चाहेगा, तो ग्राहक को आप उसी तरीके से सारी जानकारी दें जैसे एक ग्राहक ने आपसे चाही है और ग्राहक को पूरी जानकारी बता दें जिससे कि आपका मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए एग्री हो जाए। उदाहरण, अविनाश नाम का एक बंदा है जो एक अग्रणी रिटेल स्टोर में सहायक प्रशिक्षु है, मतलब एक सेल्स कर्मी और ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम में नए ग्राहकों को जोड़ने का काम करता है। ग्राहकों को खरीदने में मदद करने के दौरान ग्राहकों को एक विनम्र वार्तालाप में व्यस्त करके उनके द्वारा खरीदने का मन बना लेने के संकेत को पहचानने की कोशिश करता है। जो ग्राहक अपनी रुचि दिखाते हैं वह उन्हें निष्ठा योजना की जानकारी देता है और उनके प्रश्नों का विनम्रता से मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है। ये उन ग्राहकों को सदस्यता फॉर्म भरने के लिए ले जाता है जिसके बाद वे योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब क्या करता है वो करता है कि एक जो भी ग्राहक है उनको वो अटेंड करता है, उन्हें पहले शॉपिंग करवाता है अच्छे से, उनकी जो शॉपिंग में जो भी उनको परेशानियां आती हैं उनको दूर करता है, उनके सवालों का जवाब देता है किस प्रकार से वो एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वो कस्टमर के साथ शॉपिंग की बात कर रहा है, कुछ चल रही है, कस्टमर बोल रहा है कि मैंने मान लीजिए आपसे ये शर्ट खरीद लिया और मैं इसे घर लेकर गया, अब ये मेरे को साइज में प्रॉब्लम है, तो हम कस्टमर बोलेगा मेरे को साइज में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो आप बोलेंगे सर आप इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, कभी भी आपका 15 दिन का समय आपके पास है, 15 दिन में आप कभी भी आएंगे हम आपको बदल के दे देंगे। और वो बोल रहा है इसमें डिफेक्टिव है, अगर ये डिफेक्टिव निकल गया तो क्या करोगे आप, तो वो तब भी बोलता है कि 15 दिन में आ जाइए हम आपको बदल के देंगे। लेकिन वो साथ में बोल रहा है कि अगर आप 3 महीने के अंदर भी आते हैं और अगर ये जेन्युइन डिफेक्ट है और आपके पास अगर शॉपिंग का बिल भी नहीं है तब भी हम आपको बदल देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त क्या है कि आपके पास हमारा मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए।
तो इस तरीके से कस्टमर को लगेगा अच्छा 3 महीने बाद भी मैं इसको बदला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास कौन सी मेंबरशिप कार्ड। वो बोलेगा ये मेंबरशिप कार्ड क्या होता है कस्टमर। तब हम बताएंगे सर मेंबरशिप कार्ड होता है हमारे यहाँ का सदस्यता कार्ड, जिसको लेने के बाद आप हमारे यहाँ सदस्य बन जाते हैं और आपकी जो भी शॉपिंग होगी हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाएगी और आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम जल्द से जल्द करके देंगे, क्योंकि आप हमारे मेंबर हैं। इसलिए आपको अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा, कोई भी सामान एक्सचेंज कराने के लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, आपको अतिरिक्त ऑफर स्कीम्स दी जाएंगी, क्योंकि आपने हमारा मेंबरशिप कार्ड ले रखा है। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, कस्टमर को आकर्षित करेगा और भी इसकी मदद करेगा। इसलिए कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा और मुझे क्या लाभ होगा, तो वो बताएगा कस्टमर को कि सर हमारे यहाँ साल में 2 बार शॉपिंग आती है जो सिर्फ मेंबर ही परचेज कर सकते हैं। उससे 3 दिन जो शुरू के होते हैं उसमें सिर्फ मेंबर ही परचेजिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ग्राहक को लगेगा ये भी एक अच्छा आइडिया, 50 से 70% तक डिस्काउंट उसके अंदर आता है, हम ग्राहक को बता सकते हैं। तो फिर ग्राहक पूछेगा अच्छा इसका कोई चार्ज है। तो ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है अपना कार्ड, या फिर कुछ कंपनियां क्या करती हैं उनका ऑफर होता है कि अगर आप 1500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये की उनसे शॉपिंग कर लेते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बना के देते हैं। और कुछ कंपनीज उसमें चार्जेबल होती है, कोई 300 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये। तो हर कंपनी का अपना अपना रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को जानकारी दे दी जाती है। कस्टमर को अगर अच्छा लगता है तो आपसे मेंबरशिप कार्ड ले लेता है। उसे पता है अगर आज मैं 500 रुपये यहाँ पर या 300 रुपये अपने कार्ड की सदस्यता के लिए दूंगा और मैं साल में इनसे यहाँ पर आकर अगर 15-20 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लेता हूँ तो मेरे 500 रुपये तो डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्राहक को लगना चाहिए कि उसे बेनिफिट मिल रहा है। उसके अलावा हम कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि सर आप हमारे यहाँ से जो भी शॉपिंग करेंगे उसके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे। तो कस्टमर को लगता है। और इसके अलावा कस्टमर का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर कोई यूज़ कर रहा है और अगर वो उससे पेमेंट करेगा तो कस्टमर को उस पर भी रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट बैंक की तरफ से भी मिलता है। तो कस्टमर को इतने सारे अगर लाभ मिल रहे हैं हमारे यहाँ से शॉपिंग करने के, तो कस्टमर क्या करेगा, डेफिनेटली हमारे यहाँ से शॉपिंग करना चाहेगा और हमारा मेंबरशिप कार्ड लेना चाहेगा। तो ये जो मेंबरशिप कार्ड है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेंबरशिप कार्ड हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, उसके अंदर कैटेगरी भी होती है। कई कंपनीज जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले शॉप स्टॉप का, तो वहाँ पर सबसे पहले 300 रुपये का चार्ज लिया जाता है आपसे कार्ड बनाने का। उसके अंदर आपको प्राइमरी कार्ड इशू कर दिया जाता है। अगर आप वहाँ से 2 साल में वो मेंबरशिप कार्ड जो होता है आपका आजीवन होता है, मतलब लाइफ टाइम होता है। उसके अंदर जो आपका पहला प्राइमरी कार्ड है उसमें आपको 2 साल के अंदर अगर आप 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपका वो कार्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको जो लाभ हैं वो ज़्यादा मिलने लगते हैं। जैसे कि आपके रिवार्ड पॉइंट है उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, आपको ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। 1000 रुपये की शॉपिंग करने पर जैसे मान लीजिए आपको पहले 10 पॉइंट मिल रहे थे, तो अब 1000 रुपये की शॉपिंग करने पर आपको 15 पॉइंट मिला करेंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट आपके उसमें जुड़ जाएंगे जैसे आपका कार्ड अपग्रेड होगा। इसके अलावा अगर आप गोल्ड कार्ड मेंबर हैं शॉप स्टॉप के, तो आपको जैसे फ्री होम डिलीवरी की सुविधा मिल जाएगी, आपको फ्री पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी जिस भी मॉल में शॉप स्टॉप अवेलेबल है अगर आप वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं। इसके अलावा आपका जो रिवार्ड पॉइंट है वो भी आपका बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिलने लगे थे सिल्वर पे, अब आपको 20 पॉइंट मिलने लगेंगे। इस प्रकार से आपकी जो सुविधाएं हैं, जैसे जैसे आपका कार्ड अपग्रेड होता जाएगा आपकी सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो भी कोई कंपनी है जिसका भी हम मेंबरशिप कार्ड लेते हैं उसमें कैटेगरीज होती हैं। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ कंपनीज में कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद फिर आता है ब्लैक कार्ड मेंबर्स। ब्लैक कार्ड मेंबर्स की जो सदस्यता है वो अलग है, वो 10,000 रुपये की पेमेंट करने पे आपको मिलती है। इस प्रकार से उसके अंदर अलग बेनिफिट है। जब भी आप आएंगे शॉपिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से कंपनी अलग अलग ऑफर देती है। आपके घर जाके आपको कपड़े दिखाने का भी वहाँ पर ऑफर है, उसके अंदर आपको यहाँ नहीं आना है। इसके अलावा आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर स्पेशल कस्टमर केयर एसोसिएट लगाए होंगे जिनसे आप ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेकर टाइम बताकर आप आ सकते हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। आपके लिए अलग से ट्रायल रूम होगा, आपको बिलिंग करने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं। आपकी गाड़ी के लिए वैलिड पार्किंग सुविधा होगी, मतलब जैसे आप पार्किंग पहुंचेंगे आप बता देंगे मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो उनका खुद का ड्राइवर होगा, वो जाके आपकी गाड़ी पार्क करके आएगा पार्किंग और आप सीधे मॉल में एंट्री कर जाएंगे जहाँ पर आपको स्वागत के लिए अन्य सेल्स कर्मी तैयार खड़े होंगे और आपको एक रूम में ले जाके बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर कपड़े या मर्चेंडाइज वो ला के आपको दिखाए जाएंगे और आपको सिर्फ बैठे बैठे उन्हें पसंद करना है और आपको बिलिंग भी वहीं कर दी जाएगी। या फिर
आपको चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, ऐसे बहुत सारे ऑफर हैं गोल्ड मेंबरशिप, ब्लैक मेंबरशिप कार्ड के। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आपको एक अलग अनुभव दिया जा रहा है। अगर आपको एक अलग अनुभव दिया जा रहा है तो आप वहाँ क्या है, एक स्पेशल कस्टमर है। आपने देखा होगा ना, आपने हमेशा एक कहावत है बहुत पुरानी, कस्टमर इज़ द किंग। तो वहाँ पर आपको किंग के जैसे आपके साथ बिहेवियर किया जाएगा, आपको फील कराया जाएगा आप स्पेशल कस्टमर हैं। तो मेंबरशिप कार्ड के आपने बेनिफिट देख लिए हैं, इसके बारे में हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।